जय माता दी दोस्तों मैं रत्नदीप जैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मैं आप सभी के सामने फिर उपस्थित हुआ हूं मंगल ग्रह के राशि परिवर्तन की सच्चाई लेकर कि मंगल ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं, अपनी ही राशि में जा रहे हैं, बहुत ज्यादा पावरफुल हो रहे हैं, लेकिन इनके फलादेश वृषभ राशि वाले जातकों के लिए क्या होंगे। सटीक भविष्यवाणी सच्चाई लेकर आया हूं कि वास्तव में मंगल ग्रह का पावरफुल होना वृषभ राशि वाले जातकों के लिए लाभकारी है। क्या परिणाम देगा, सच्चाई क्या है इस फलादेश की, इसको यदि जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखें, और यदि सच्चाई नहीं सुनना चाहते तो अभी छोड़कर जा सकते हैं। तो वृषभ राशि वाले जातकों की यह गोचर कुंडली है। जो लाखों करोड़ों लोग वृषभ राशि वाले जातक हैं, उनकी चंद्र राशि के अनुसार यह गोचर कुंडली है। तो यह चंद्र राशि के अनुसार हम यहां पर भविष्यवाणी करने जा रहे हैं। तो 5 दिसंबर को मंगल देव अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। 5 दिसंबर को मंगल देव का यह राशि परिवर्तन वृषभ राशि वाले जातकों के लिए कैसा है। क्या पहले यह जाने, क्या वृषभ राशि वाले जातकों के लिए मंगल देव बहुत ही शुभ ग्रह है, लाभकारी है? तो बहुत ज्यादा शुभ नहीं है। यह मंगल ग्रह वृषभ राशि वाले जातकों के लिए दोनों तरह के प्रभाव लेकर चलते हैं। एक तो आपके दांपत्य जीवन, आपकी साझेदारी, आपकी जो एग्रीमेंट होते हैं व्यापारिक, आपके व्यापार को का प्रतिनिधित्व करते हैं। दूसरा आपके व्यय, आपके लॉसेस, आपके खर्चे, आप जो कुछ भी स्पेंड कर रहे हैं अर्थात खर्च कर रहे हैं, वह वृषभ राशि वाले जातकों के लिए मंगल देव के अनुसार ही चीजों का व्यय होता है या खर्चा होता है। फिर चाहे वो आपका मानसिक खर्चा हो, शारीरिक खर्चा हो, या फिर आपका आर्थिक खर्चे हो, सबका प्रतिनिधित्व यहां पर मंगल देव करते हैं। तो इसलिए मंगल देव का राशि परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है वृषभ राशि वाले जातकों के लिए। अब 5 तारीख को मंगल देव आपके खर्चों को लेकर, आपके व्यय को लेकर, आपके एक्सपेंडिचर को लेकर आपके 7वें भाव में आ गए। जीवन साथी है जो, उसके स्थान पर आ गए। तो निगेटिव क्या हो सकता है? निगेटिव यह हो सकता है कि जीवन साथी के स्वास्थ्य का, हेल्थ का व्यय हो सकता है, अर्थात जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर कंसर्न, चिंताएं, परेशानियां बन सकती हैं। दूसरा, जीवन साथी खर्चीला इस समय ज्यादा हो सकता है, क्योंकि खर्चों को बढ़ा रहे हैं, और यहां पर मांगलिक दोष भी बना रहे हैं, जिसके कारण, खर्चों के कारण या जो भी रीजन हो उसके कारण दांपत्य जीवन में वाद विवाद की स्थिति पैदा करते हैं। पति पत्नी के बीच में थोड़ा लड़ाई झगड़ा होने की संभावना होती है। क्यों? क्योंकि यहां पर दोनों को हठी बना देते हैं मंगल देव। 7वीं दृष्टि से आपकी राशि को देखते हैं और जीवन साथी के स्थान पर बैठे हैं, तो दोनों ही अपनी बातों पर अडिग हो जाते हैं, अपनी बातों से डटते नहीं है और उस पर बहस होती है। फिर वो आर्गुमेंटिव चीजें बढ़ जाती हैं। तो दूसरे शब्दों में यह समझे कि दोनों एक दूसरे को डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं अपने विचारों से, अपने काम से, अपने कार्यों के द्वारा। इस तरह के चैलेंजेस आ जाते हैं। अब शुभ क्या है? शुभ यह है कि मंगल देव अपनी पावर, ऊर्जा आपके जीवन साथी को भरपूर दे रहे हैं। जीवन साथी के स्थान पर है तो मंगल देव एडमिनिस्ट्रेशन पावर है। तो यदि आपका जीवन साथी वर्किंग है, यदि वह काम करता है, नौकरी करता है, बिजनेस करता है, जॉब करता है,
तो उनके पास इस समय अद्भुत शक्ति है कि वो जो सोच लेंगे, जिस काम को करना है, उस काम को बहुत ही शानदार तरीके से वो तुरंत करके दिखा देंगे। अभी आपके जीवन साथी के अंदर कॉम्पिटेटिव एबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, अर्थात उनको बस जीतना है, बस अपने काम को पूरा करना है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। ये धुन, ये चीज आपके जीवन साथी के अंदर देखने को मिलेगी, जिससे यदि वो कार्य क्षेत्र में है, यदि वो काम करते हैं, तो उनको अपने कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छी उपलब्धियां मिल सकती हैं। दूसरा, क्योंकि यहां पर अपनी ही राशि में, दूसरा, जीवन साथी, आपका जीवन साथी यदि कोई कर्जा लेना चाहता है, लोन लेना चाहता है, तो कर्जे से आपके जीवन साथी को इस समय लाभ मिल सकता है, आपको नहीं, आपके जीवन साथी को। मतलब उनको इस समय कर्जा लेना लाभकारी हो सकता है। वैसे कर्जा लेना कोई भी पसंद नहीं करता, लेकिन बहुत सी सिचुएशंस ऐसी होती हैं, व्यापार में पैसा लगाना होता है या कुछ ऐसी वस्तुएं खरीदनी पड़ती हैं जिसमें कर्जा लेना पड़ता है, तो ये कर्जा लाभकारी है। इस कर्जे का इस्तेमाल यदि व्यापार में व्यक्ति करता है, जीवन साथी आपका करता है, तो उसको अच्छे लाभ देखने को मिल सकते हैं। तीसरा, यहां पर मंगल की सप्तम दृष्टि आपकी राशि पर है, तो आपका जीवन साथी आपके लिए भी एक शक्ति स्वरूप आपके लिए खड़ा हो रहा है, आपको शक्ति प्रदान कर रहा है। आप क्योंकि देखो, जीवन साथी मजबूत हो जाएगा तो आप भी मजबूत हो जाएंगे। आखिर आप एक ही है ना। यदि आप में वाद विवाद नहीं है, लड़ाई झगड़ा नहीं है, मन मुटाव नहीं है, तो आप एक ही हैं। तो ये मंगल आपके जीवन साथी को शक्ति देने के साथ साथ आपको भी शक्ति दे रहा है। आपका जीवन साथी आपके साथ खड़ा है, मजबूती के साथ खड़ा है, आपके सुख में, आपके दुख में। बस आपको एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि मंगल की जो एनर्जी है, गुस्सा है, जो अड़ियलपन है, वो भी तो कहीं ना कहीं प्रभाव दिखाएगा, तो उसको मैनेज करना है। और यहां पर मंगल देव बहुत शुभ प्रभाव दिखा रहे हैं, अपनी ही राशि में है, कि यदि आप अपने जीवन साथी के साथ ही मिलकर कोई व्यापार करते हैं, कोई कार्य करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, तो बहुत ही शुभ, बहुत ही लाभकारी स्थिति बनती है। लेकिन यहां पर मंगल देव व्यापार में इन्वेस्टमेंट को भी दिखा रहे हैं, अर्थात लाभ तब मिलेगा, व्यापार में समझौते तब होंगे, व्यापार में एग्रीमेंट तभी बनेंगे, व्यापार आपका तभी चलेगा जब व्यापार में कुछ इन्वेस्ट करेंगे। यह इन्वेस्टमेंट आपका आर्थिक इन्वेस्टमेंट हो सकता है, क्योंकि बुध देव के साथ कुछ दिन के लिए युति होगी। 10 तारीख तक बुध देव मंगल देव के साथ युति करेंगे। 5 तारीख को मंगल देव वृश्चिक राशि में आएंगे, तो 5-7 तारीख से 10 तारीख के बीच में आपके खर्चे, आपका इन्वेस्टमेंट, आपके व्यापार, आपके कार्य में देखने को मिल सकता है। 16 दिसंबर तक, यहां पर 5 दिसंबर से 16 दिसंबर तक सूर्य देव के साथ युति होगी। तो सूर्य और मंगल की यह युति कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी में, कंस्ट्रक्शन में, या मतलब आपकी व्यवसायिक प्रॉपर्टी में, यदि कमर्शियल प्रॉपर्टी आप खरीदना चाहते हैं, दुकान खरीदना चाहते हैं, व्यापार के लिए प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, तो उसमें भी इन्वेस्टमेंट की संभावना है, उसमें भी कोई ना कोई डील, समझौता होता हुआ दिखाई देगा। यदि आप बड़े व्यापारी हैं, तो इंटरनेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल मार्केट में, विदेशों में आप कुछ ना कुछ समझौते, कुछ ना कुछ एग्रीमेंट करते हुए नजर आएंगे। व्यापारिक समझौते आपके व्यापार को और भी लाभ प्रदान करेंगे। आपका फोकस इस समय व्यापारिक दृष्टिकोण से अपने शहर के बाहर या शहर से दूर स्थानों की तरफ ज्यादा आकर्षित होगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम से आपको इस समय ज्यादा लाभ प्राप्त होगा और उसकी तरफ आपका रुझान ज्यादा हो सकता है। तो ये सारे फायदे और बेनिफिट यहां पर मंगल देव देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अपनी ही राशि में स्वग्रही होकर वह ताकत दे रहे हैं कि आपकी एडमिनिस्ट्रेशन पावर बहुत अच्छी हो जाए,
आपकी संचालन करने की क्षमता अद्भुत हो जाए और आप बहुत अच्छी तरह से चीजों को मैनेज करके अपने व्यापार को ऊंचाइयां प्रदान कर सके। लेकिन मैं दोबारा कहूंगा, यहाँ पर मंगलदेव व्यापार में इन्वेस्टमेंट को दर्शा रहे हैं। अगर आर्थिक रूप से इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं तो शारीरिक रूप से करना पड़ेगा, अर्थात मेहनत करनी पड़ेगी, और मानसिक रूप से करना पड़ेगा, अर्थात अपना फोकस, अपना ध्यान अपने व्यापार को देना पड़ेगा। कुछ स्पेंड करेंगे तो उसके परिणाम बहुत ही शानदार देंगे मंगलदेव, ये श्योर है, क्योंकि केंद्र भाव में बैठे हैं, अपनी ही राशि में बैठे हैं, बहुत सुंदर राजयोग बना रहे हैं। अब यहां से मंगलदेव की चौथी दृष्टि गुरु के ऊपर और आपके कर्म भाव पर होने से आप कार्य क्षेत्र में बहुत ज्यादा स्मार्ट रहेंगे। पहले का मंगलदेव पावर दे रहे हैं, एक तो आप में कॉम्पिटेटिव एबिलिटी बहुत अद्भुत है, और दूसरा आप में संचालन करने की क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता अद्भुत है। तो जो भी कार्य है, व्यापारिक कार्य हो, नौकरी का काम हो, या आप जॉब करते हो, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है, जिस काम में भी आप इन्वॉल्व हैं, उससे बहुत ही अच्छी तरीके से तुरंत कर देने की क्षमता आप में है, और आप वो करके दिखाएंगे। इसलिए व्यवसायिक और नौकरी के स्तर पर आपका कद बढ़ेगा, आपको सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। बिजनेस पार्टनर के साथ और ज्यादा लाभ देखने को मिलेंगे, क्योंकि आपका बिजनेस पार्टनर भी आपसे ज्यादा एक्टिव है। जो मैंने जीवन साथी के बारे में बात बोली, वो बात बिजनेस पार्टनर के ऊपर भी लागू होती है, तो इसलिए वो आपसे भी ज्यादा एक्टिव है, तो उसका सहयोग और भी ज्यादा आपके व्यापार को, कार्य को उन्नति और सफलता प्रदान करेगा। यहां से मंगलदेव आपकी राशि को देखते हैं, तो मैंने पहले ही कहा, आपका जीवन साथी आपको डोमिनेट करने की कोशिश करेगा। कुछ हद तक आप करेंगे, लेकिन आपसे ज्यादा आपका जीवन साथी आपको डोमिनेट करने की कोशिश करेगा। तो वहां पर सामंजस्य बिठाने की जरूरत है। लेकिन अगर जीवन साथी कुछ एक्शन ले रहा है, कुछ कार्य करना चाहता है, तो उसका आप सपोर्ट भी करें, क्योंकि सफलता भी मिलने की संभावना है, प्रबल हो रही है। अगर जीवन साथी से लेना है तो उनसे ऊर्जा लें, जो उनमें इस समय कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है, कुछ काम, कुछ कर दिखाने की इच्छा है, ताकत है, उससे आप इंस्पायर होंगे, तो आप भी बहुत कुछ कर दिखाएंगे इस समय। या बिजनेस पार्टनर को फॉलो करें, उससे आपको लाभ मिलेगा। यहां से अष्टम दृष्टि आपके धन भाव पर है, संचित धन पर है, जो जुड़ा हुआ पैसा है उस पर है, और व्यापार में बैठा हुआ मंगल व्यय स्थान का स्वामी होकर संचित धन पर दृष्टि डाल रहा है, तो कहीं ना कहीं बिना सोचे समझे धन का व्यय दर्शाता है, धन के इन्वेस्टमेंट को दर्शाता है, धन के खर्चे को दर्शाता है, जुड़ा हुआ पैसा खर्च हो जाता है। तो इस समय आपकी स्कीम, आपकी प्लानिंग बहुत बड़ी बड़ी हो सकती है व्यापार में इन्वेस्टमेंट की, लेकिन इन्वेस्टमेंट करने से पहले सोच विचार आप अवश्य कर लें। तो आप इतने बड़ी प्लानिंग भी ना कर लें इन्वेस्टमेंट को लेकर, जिससे आपको आर्थिक संकट का सामना करना पड़े। वैसे तो आप बहुत स्मार्ट है, मैनेज कर सकेंगे सब चीजें, लेकिन फिर भी इन्वेस्टमेंट के मामले में थोड़ा सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करें, कैलकुलेशन कर लें, परिणामों को पहले से ही सोच लें कि इतना इन्वेस्टमेंट करने से कितना फायदा होगा, उस हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट करें तो ज्यादा बेहतर होगा। तो इस तरह से मंगल का राशि परिवर्तन वृषभ राशि वाले जातकों के ऊपर विशेष तौर पर प्रभाव डालने जा रहा है। उनकी पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व को, उनके कार्य क्षेत्र को, उनके काम को, उनकी पर्सनल लाइफ को, आर्थिक स्थिति को, हर चीज पर प्रभाव डाल रहा है, हर चीज को शेप अप कर रहा है, परिवर्तित कर रहा है। तो इसका लाभ आप अपने अनुसार, अपने निर्णय के अनुसार, अपनी समझदारी के अनुसार कैसे लेते हैं, उतना ही बेहतर आप इस महीने को अपने लिए और मंगल के इस राशि परिवर्तन से अपने लिए शुभ परिणामों को प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, थैंक यू, जय माता दी, माता रानी आपका कल्याण करे।